नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ARN हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर हॉरर पॉडकास्ट शुरू हो चुके हैं। तो अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है नागेश की। रात के करीब 11 बज चुके थे। भाई, अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस जरा लेट छूटी होगी तो शायद मिल जाएगी, वरना आज रात मुझे यहीं बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसे अपने मन में ही सोचकर नागेश अपनी बैग ठीक की और सामने के बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफर करने वाला था। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का था। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में जमीन ली थी और उस पे घर भी बनवाया था। घर वाले हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे, शादी कर लो, लेकिन वो कहता था जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उसका ये भी कहना सही था, क्योंकि उसके दोस्तों की शादियां टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे। इसलिए वो चाहता था कि अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए जो उसको समझे तो वो शादी करेगा। नागेश ने अपनी घड़ी देखी तो उसमें 11:30 बज रहे थे। अब उसने बस आने की आस खो दी थी, लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए बस आई। शुक्र है बस आई तो, नागेश ने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और नागेश बस के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। टिकट निकली और वो आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, ये बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी बस स्टॉप पे नहीं जाएगी। आपको बीच में कुछ इंतजाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी है, बहुत गर्म हो चुका है। नागेश को और पसीना चालू हुआ। रात बढ़ रही थी, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, जो होगा देखा जाएगा, सोच नागेश खिड़की की तरफ से बाहर देखने लग गया। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत को नागेश ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब नागेश को खुद नहीं पता था कि बस आगे कहाँ छोड़ने वाली है। रात के 12 बज चुके थे। बस एक जगह आकर रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतरकर अपना जाने का जुगाड़ देख लो। नागेश का घर आने को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते में घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाके रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने उसको देखा और देखते ही बस उसको देखता ही रह गया, क्योंकि वो औरत बहुत खूबसूरत थी। नागेश उसको देखकर अपनी सारी परेशानी भूल गया। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ये बस वाले भी ना बीच रास्ते में ही उतार दिया करते हैं। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ पास में है, पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा है। वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा तो मैं उसके साथ घर चला जाऊंगा, बेवजह आपको तकलीफ होगी। वो लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ यहीं रहती हैं, घर पास में ही है, चलना है तो चलो मेरे साथ। इतना विश्वास नागेश के लिए काफी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल, कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहनी थी। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकालने के लिए नागेश ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और चप्पल हाथ में लेके खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे वो रास्ता जहां वो बस छोड़कर आया था, और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहां तक आया था। उसने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन आवाज क्या देता और किसको? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नागेश खुद से कहने लगा।
नागेश ने अपने मोबाइल में देखा, अब तो बैटरी भी नहीं है और नेटवर्क भी नहीं है। चलो खैर, मोबाइल लाइट जलाने के काम आएगी, ये सोचकर नागेश ने अपने मोबाइल को बंद किया और जेब में डाल लिया। लेकिन आजू बाजू देख के पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर नजदीक आ रहा है। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देख लिया और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहां उसको कोई खतरा नहीं था। अपनी बैग लेकर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने याद आ रहा था। वो डर था कि अगर सो गया तो नीचे गिर जाऊंगा और लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह जग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सूअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ वो ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज से समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला आते ही उसने वो लड़की का घर तलाश करने के लिए निकल गया। काफी दूर जाने के बाद एक घर दिखा। घर बहुत पुराना था। बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। दीवार पर कुछ फोटो पुराने थे। उसमें वो लड़की थी जो कल रात को मिली थी। उसने कहा था उसकी माँ भी यहीं रहती है, लेकिन वो तो कहीं नहीं दिख रही। नागेश के मन से वो लड़की भूले नहीं भूल रही थी। वो उसी घर के बाहर उसका इंतजार करने के लिए रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेके एक आदमी आया। नागेश ने उसको देख के उसके पास आते ही सवाल शुरू कर दिया, अरे भाई, तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी देखकर वो बकरी वाला चौंक गया। उसने कहा, साहब आप कौन हो और यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए हो क्या? नागेश ने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आ गया था हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था, क्या तुम जानते हो? कहा, यहाँ इस घर में मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं यहाँ आता रहता हूँ। नागेश को लगा शायद ये नहीं जानता, इसलिए ऐसे बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश वहीं रुक गया और उस लड़की का इंतजार करने लगा। उसको बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था। शाम होने को आया। वो बकरी वाला वापस जाते हुए नागेश से मिलने आया और पूछा, साहब कोई आया क्या? आप बेवजह रुके हुए हो, यहाँ कोई नहीं रहता। नागेश सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता फिर वो कौन है जो फोटो में है और मुझे यहाँ तक लेकर आई? मुझे देखना है कि वो कौन है। कुछ देर बाद रात हुई। इतनी देर से ना वो लड़की आई और ना ही उसकी माँ। अब नागेश से रहा नहीं गया, लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वहीं के एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़ के बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से ज्यादा दूर नहीं था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी नागेश को अब महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आते हुए दिखी। उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है उससे मिलना तो हो जाएगा। अब वो उतरने की कोशिश कर रहा था पेड़ से कि तभी उसकी नजर उसके साथ चल रहे एक परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब नागेश वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। वो लड़की ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नागेश इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना तो भूल गया था। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई। सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था। नागेश सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वह पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। वो जहां रास्ता मिला उधर भागते चला गया। उसने अंदर वो लड़की है या नहीं ये भी नहीं देखा। भागते हुए कैसे तो उसको हाईवे मिल गया और वो अपने घर तक पहुंच गया। उसके साथ जो हुआ वो जैसे ही बताने जा रहा था तो उसकी जबान नहीं चल रही थी। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहा था।
उसका मुंह सिल चुका था। नागेश को दवाखाने भर्ती कराया गया और उस पे इलाज चालू किया गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ। डॉक्टर ने उसको पागल करार दे दिया, पागलों की तरह ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इधर जंगल में वो बकरी वाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने, ये देखने कि कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा तो वो भयंकर नजारा देखकर उसको भागने तक नसीब ना हुआ। वो लड़की अंदर ही थी, वो आदमखोर बन चुकी थी, खून ही खून था। वो जानवरों जैसे मरे हुए उस इंसान का मांस खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वो आखिरी बार थी। उसको देखते ही वो लड़की शैतान बन गई। उसके सफेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे। खून से लथपथ वो बकरी वाले की तरफ लपकी। उसने उस बकरी वाले को अंदर खींच लिया और उसकी भी मौत के घाट उतार दिया। अब काफी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज था जो सिर्फ नागिस जानता था, लेकिन अब तो वो पागल हो चुका था। वो लड़की अपने सफेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में हाईवे की तरफ फिर से निकल पड़ी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, जो कि बहुत ही खौफनाक होने वाली है। तो बने रहिएगा